Good morning, students. Today I am going to explain you chapter 1 important points. You all must listen everything very carefully as I'll move my hand on the pages which I have kept in front of me. Clear बच्चे? You have to adjust in the situation of this COVID-19 because we have these options only to make you understand. Now just have a look over here. The chapter is saying chapter 1 relations and functions. What it is saying? Relations and functions. In this बच्चे if a comma b and these are open intervals as you already know are belonging to R. This is the symbol of belonging and they are belonging to R. We say that A is related to B under the relation R and we write ARB. What does this mean? A is related to B. Is it clear, students? This means A is related to B. Now, as I have made the meaning of relation clear to you, now I am moving to types of relations, and in these types of relations, we will learn 3 different types. And the first one is empty relation. It is also called void relation. The first one relation which I am teaching you today, that is empty relation, and it is also called void relation. If no element of A is related to any element of A, मीन्स अगर A एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट रिलेटेड ना हो तो उसे कहेंगे बच्चा इट इज़ एम्प्टी रिलेशन. इट इज़ एम्प्टी रिलेशन. दैट इज़ R इज इक्वल टू 5. मतलब R जो है हमारा वो खाली होगा, एम्प्टी होगा. एंड दिस ऑल यू नो इट इज़ द सिंबल ऑफ सबसेट. And what it is A into A, that is A cross A. Whatever are the elements of A, then we have made a separate subset, that is A into A. If this is the condition which is satisfied, that is if no element of A is related to any element of A, that is R equal to 5, which is subset of A cross A, then R in a set A is called empty relation. तो वो जो R होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? empty relation. आपको ये टेक्निकल टर्म से शायद ना समझ आया हो तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी. एंड व्हाट इज़ दैट एग्जाम्पल? दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल लेट A बी द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल. हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ए जो है उस सेट के अंदर सारे जो है वो एक स्कूल के बॉयज़ लिए हैं और एक रिलेशन फॉर्म किया है मैंने. एंड दैट रिलेशन इज़ आर इन अ गिवन बाय. और रिलेशन में क्या कह रहे हैं? ए एंड बी. जो ए एंड बी हमने यहाँ पर डिफाइन किया था उसमें ए एंड बी को ऐसे लिया है कि ए इज़ सिस्टर ऑफ बी इज़ अ एम्प्टी सेट. जो ए है वो बी की क्या है बेटा? सिस्टर है. अब आप ये बताइए जब मैंने स्कूल में से बॉयज़ ही लिए हैं सिर्फ, इफ़ वी हैव टेकन ओनली बॉयज़, तो रिलेशन में गर्ल्स कहाँ से आएगी? तो रिलेशन में गर्ल्स आएगी ही नहीं. इसका मतलब मेरा ये जो है मैंने लिया है ए आर ए बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी इज़ अ एम्प्टी सेट. ये मेरा क्या हो जाता बेटा? ये मेरा एम्प्टी सेट हो जाएगा. नाउ आई एम मूविंग टू योर नेक्स्ट, दैट इज़ यूनिवर्सल रिलेशन. इसमें क्या होगा बेटा? आपके ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे आपके उसमें एग्जिस्ट करेंगे
ए इंटू ए जो आपका बनेगा सेट उसमें एग्जिस्ट करेंगे, कोई भी छूटेगा नहीं, और ऐसे को हम कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। इसका टेक्निकल एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज़ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, then R is a set is called universal relation। तो जो R जो हम लेंगे इस केस में वो क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन। अभी मैंने बेटा आपको इसके दो टाइप्स कराए हैं, एम्प्टी जिसका दूसरा नाम है वॉइड रिलेशन, उसके बाद आपको कराया है यूनिवर्सल रिलेशन। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल। अब हम इसमें क्या फिर से वही एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जो है ये कंडीशन चेंज कर दिया है। एंड दिस कंडीशन इज द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज़ लेस देन 3 मीटर। मीन्स हमने बॉयज़ ही लिए हैं, लेकिन जो लिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कंडीशन रखी है कि ए और बी के जो बीच में है बेटा वो डिफरेंस क्या होगा, लेस देन 3 मीटर। और ये तो ऑब्वियस चीज़ है, जब दो लोगों का हाइट का डिफरेंस हम लेते हैं स्कूल स्टूडेंट्स के उसमें, तो बेटा वो क्या आएगा, लेस देन 3 ही आएगा, लेस देन मोर देन 3 तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसीलिए इसके जितने भी एलिमेंट हम रिलेशन में रखेंगे वो सारे एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, और वो के सारे ए क्रॉस इंटू ए क्रॉस में एग्जिस्ट करेंगे। तो मेरा ये आपके दूसरा भी क्लियर हो गया, दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। इज इट क्लियर, अंडरस्टूड? नाउ आई एम मूविंग टू द थर्ड टाइप। This is here beta. Now there is an important point I have written over here, that is not I have written, that is both empty relation and the universal relation are sometimes called trivial relations। जब ये दोनों आते हैं यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन, इनको क्या बोला जाता है, इनका अदर नेम होता है कंबाइंड फॉर्म में, that is trivial relations। Clear? Now I am moving to the third type of relation, which is really very important. The questions on the basis of your type number 3, 4 and 5, they are actually coming in your board exams also। So what is your this one is your reflexive relation, and in this reflexive relation beta, A relation R in a set A is called reflexive if A comma A belongs to R for every A belongs to A, that is doublets। मीन्स आपके जो A के जो एलिमेंट्स हैं उसका फर्स्ट पार्ट जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है इंटरवल में, ओपन इंटरवल में, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ दो हैं, जो दोनों हैं वो सेम होंगे और वो आपके A क्रॉस A में एग्जिस्ट करेंगे। अगर ऐसा होता है तो वो आपका होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है बच्चे? नाउ इट मीन्स सपोज आई एम टेकिंग एनी न्यूमेरिकल ओवर हेयर, लेट ए बी 1 2 3, और मैं आपसे पूछूं R1 R2 R3 रिफ्लेक्सिव होंगे या नहीं। ये मेरा एक सेट है 1 2 3। क्लियर? इसका A क्रॉस A हम बनाएंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे R1 R2 R3 रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अब चेक करते हैं बेटा, देखो 1 1 2 2 3 3 1 1 1 3 एंड 2 1 ये रिलेशन है। जब हम इसका A क्रॉस A बनाएंगे उसमें अब देखते हैं कि अगर इसमें हम इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करें तो डबल वाले सारे एग्जिस्ट होने चाहिए। तो 1 का डबल क्या होगा 1 1, 2 का क्या होगा 2 2, 3 का क्या होगा 3 3। तो ये तीनों इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर ये तीनों इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये क्या होगा बेटा मेरा, ये मेरा होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन साथ साथ एक वर्ड और लिखा है मैंने, इट इज़ नॉट आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी का मतलब भी यही होता है बेटा कि जो डबलेट्स हैं वो एग्जिस्ट करें, बट उसकी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है, दैट इज एक्स्ट्रा मटेरियल कोई भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसमें 1 3 और 2 1 है, इसकी वजह से ये आइडेंटिटी नहीं रहेगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बाई चांस सपोज अगर मैं सिर्फ ये रिलेशन ले लेती कि R1 इज इक्वल टू, या R4 लिख लेती हूँ इसको, क्योंकि 3 तक तो मैंने डिस्कस कर ही रखा है। अगर R4 में मैं ऐसे ले लेती 1 1 इंटू 2 2 इंटू देन 3 3, तो बेटा आप उसके बाद हम क्या लिख देते, इट इज रिफ्लेक्सिव as well as identity, as well as identity। क्लियर बच्चे, इसमें और इसमें डिफरेंस समझ आ रहा है। इसमें ये एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई, इसकी वजह से ये आइडेंटिटी नहीं रहा, लेकिन इसमें एक भी एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि सारे डबलेट्स होने चाहिए, जो भी हम एक सेट में लेंगे उसके सारे डबलेट्स यहाँ पर होने चाहिए। नेक्स्ट इज योर R2। R2 में क्या है बेटा आपका 1 1 3 3 2 1 3 2, इसके अंदर आपका 2 2 है ही नहीं। देखो ये वाला 2 2 इसके अंदर नहीं है, और अगर ये वाला नहीं होगा तो ये क्या बन जाएगा, इट इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो है ही नहीं क्योंकि एक्स्ट्रा है इसके अंदर, लेकिन बेटा ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर ये 2 2 है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। देन इज योर R3। R3 में क्या है 1 1 2 2 3 3, फिर से वो सेम एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, आप इसको R3 ही लिख लीजिए। नाउ आई एम मूविंग टू योर नेक्स्ट थिंग, दैट इज योर सिमेट्रिक रिलेशन। क्या करा रहे बेटा अभी नेक्स्ट इज योर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में आपको क्या ध्यान रखना है, अगर किसी रिलेशन में कोई डबलेट इस फॉर्म का दे रखा है A, B फॉर्म का, तो बेटा आपको ये ज़रूर चेक करना है कि उसका BAB पॉसिबल हो। उसका बेटा BAB उसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। सपोज XY है, रिलेशन के अंदर XY गिवन है, तो बेटा उसका Y और X भी उसके अंदर मिलना चाहिए आपको। ज़रूरी नहीं आपको जितने एलिमेंट्स सेट में दे रखे हैं आप सब का ढूंढेंगे, लेकिन जो रिलेशन में एक दे रखा है उसी का आपको ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी का आपको देखना ज़रूरी है। A, B में आपका B, A होना चाहिए, XY में आपका YX होना चाहिए। क्लियर बेटा? ओके, नाउ let me tell you the technical definition of this, that is a relation R in a set A is called symmetric if A1 A2 belongs to R implies that A2 और A1 belongs to R। क्लियर हो गया? यहाँ मैंने 2-3 चीज़ों से समझाया भी था, इसमें A1 A2 लेके कर रखा है, यहाँ मैंने AB से XY से समझा दिया आपको, ताकि आपका कंसेप्ट जो है थोड़ा क्लियर हो जाए। ना बेटा मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, और ये जो मैंने IRS लिखा है इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इसको दिखने का मतलब आपका क्या है कि आपको ये चेक करना है कि ये आइडेंटिटी है या रिलेशन है या आपके सिमेट्रिक है। तो बच्चे आप ये फर्स्ट वन देखिए 1 3, आप पहले ये देखिए 1 3 का 3 1 है या नहीं है। फिर आप 1 4 देखिए 1 4 का 4 1 है या नहीं है। अब बेटा 2 2 का उल्टा तो क्या होगा, 2 2 ही होगा। इसका मतलब जो है आपका ये, इसके अकॉर्डिंग ये आपका आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट है, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसके सारे नहीं है, और ये सिमेट्रिक भी नहीं है
क्योंकि इसका एक एलिमेंट है जिसका दूसरा वाला यहाँ पर अलग से शो नहीं है। 2 2 को दोबारा यहाँ पर दिखाना चाहिए था। तो इज़ इट क्लियर बेटा? और हमने जो सेट लिया है वो लिया है 1 2 3 एंड 4। अब आप R2 पे आ जाइए। R2 का क्या कहने का मतलब है कि ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया। इसके अकॉर्डिंग हम अगर ऊपर वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको चेक करें तो बेटा ये क्या होता है, इसके अंदर डबलेट्स हैं सारे, मतलब ये रिफ्लेक्स सारे हैं नहीं है। देखो ये 4 तक गया है तो इसके अंदर 4 4 नॉट प्रेजेंट, 4 4 इसके अंदर नहीं है। तो जैसे कि इसके अंदर 4 4 नहीं है तो बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, ना तो ये हमारा आइडेंटिटी है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज़ R3। अब इस R3 में क्या होगा बेटा, इस R3 में आप चेक कीजिए। फर्स्ट हम आइडेंटिटी चेक करते हैं। देखो आइडेंटिटी के लिए सारे डबलेट्स होने चाहिए, नहीं है तो ये आइडेंटिटी पॉसिबल नहीं है। फिर हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए कि सारे के सारे डबलेट होने चाहिए, फिर से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखिए 1 2 2 1 1 2 2 2 3 3 ये सारे गिवन है इसके अंदर। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। इज इट क्लियर? होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। क्लियर बच्चे? So today I have discussed with you till now these 4 types: reflexive, symmetric, empty and universal। ओके बेटा, अभी मैं आपको एक पॉइंट फिर से ये सारी चीज़ें जो अभी तक मैंने आपको बताई थी एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। और बच्चा इसमें एक हल्का सा था, ये आपका सिमेट्रिक भी होगा। इट इज़ बाई चांस रिटन ओवर हेयर, दिस विल बी योर सिमेट्रिक ऑल्सो। क्लियर बेटा? दिस विल बी योर सिमेट्रिक ऑल्सो। सो दिस करेक्शन you please make it down, and this is about, now again I am going to tell you all the points, but first of all you make this correction. In this by chance it was over here and it will come over here symmetric. Clear? Good morning students. Today I am going to explain you chapter 1 important points. You all must listen everything very carefully as I'll move my hand on the pages which I have kept in front of me. Clear बच्चे? You have to adjust in the situation of this COVID-19 because we have these options only to make you understand. Now just have a look over here. The chapter is saying chapter 1 relations and functions. What it is saying? Relations and functions. In this बच्चे, if a comma b and these are open intervals as you already know are belonging to R, this is the symbol of belonging and they are belonging to R, we say that A is related to B under the relation R and we write ARB. What does this mean? A is related to B. Is it clear students? This means A is related to B. Now as I have made the meaning of relation clear to you, now I am moving to types of relations, and in these types of relations we will learn 3 different types, and the first is one is empty relation,
It is also called void relation. The first one relation which I am teaching you today, that is empty relation, and it is also called void relation. If no element of A is related to any element of A, मीन्स अगर A एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट रिलेटेड ना हो तो उसे कहेंगे बच्चा इट इज़ एम्प्टी रिलेशन. इट इज़ एम्प्टी रिलेशन. दैट इज़ R इज इक्वल टू फाई, मतलब R जो है हमारा वो खाली होगा, एम्प्टी होगा. एंड दिस ऑल यू नो, इट इज़ द सिंबल ऑफ सबसेट. And what it is A into A, that is A cross A. Whatever are the elements of A, then we have made a separate subset, that is A into A. If this is the condition which is satisfied, that is if no element of A is related to any element of A, that is R equal to phi, which is subset of A cross A, then R in a set A is called empty relation. तो वो जो R होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, empty relation. आपको ये टेक्निकल टर्म से शायद ना समझ आया हो, तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी. एंड व्हाट इज़ दैट एग्जाम्पल? दैट इज़, फॉर एग्जाम्पल, लेट A बी द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल. हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ए जो है उस सेट के अंदर सारे जो है वो एक स्कूल के बॉयज़ लिए हैं और एक रिलेशन फॉर्म किया है मैंने. एंड दैट रिलेशन इज़ आर इन अ गिवन बाय, और रिलेशन में क्या कह रहे हैं, ए एंड बी. जो ए एंड बी हमने यहाँ पर डिफाइन किया था उसमें ए एंड बी को ऐसे लिया है कि ए इज़ सिस्टर ऑफ बी इज़ अ एम्प्टी सेट. जो ए है वो बी की क्या है बेटा, सिस्टर है. अब आप ये बताइए, जब मैंने स्कूल ही में से बॉयज़ ही लिए हैं सिर्फ, इफ़ वी हैव टेकन ओनली बॉयज़, तो रिलेशन में गर्ल्स कहाँ से आएगी? तो रिलेशन में गर्ल्स आएगी ही नहीं. इसका मतलब मेरा ये जो है मैंने लिया है ए आर ए बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी इज़ अ एम्प्टी सेट. ये मेरा क्या हो जाता बेटा, ये मेरा एम्प्टी सेट हो जाएगा. नाउ आई एम मूविंग टू योर नेक्स्ट, दैट इज़ यूनिवर्सल रिलेशन. इसमें क्या होगा बेटा, आपके ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे आपके उसमें एग्जिस्ट करेंगे. ए इंटू ए जो आपका बनेगा सेट उसमें एग्जिस्ट करेंगे, कोई भी छूटेगा नहीं. और ऐसे को हम कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन. इसका टेक्निकल एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज़ आर इज़ इक्वल टू ए क्रॉस ए, देन आर इज़ अ सेट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन. तो जो आर जो हम लेंगे इस केस में वो क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन. अभी मैंने बेटा आपको इसके दो टाइप्स कराए हैं, एम्प्टी जिसका दूसरा नाम है वॉइड रिलेशन, उसके बाद आपको कराया है यूनिवर्सल रिलेशन. लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल. अब हम इसमें क्या फिर से वही एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जो है ये कंडीशन चेंज कर दिया है. एंड दिस कंडीशन इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज़ लेस देन 3 मीटर. मीन्स हमने बॉयज़ ही लिए हैं, लेकिन जो लिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कंडीशन रखी है कि ए और बी के जो बीच में है बेटा वो डिफरेंस क्या होगा, लेस देन 3 मीटर. और ये तो ऑब्वियस चीज़ है, जब दो लोगों का हाइट का डिफरेंस हम लेते हैं स्कूल स्टूडेंट्स के उसमें, तो बेटा वो क्या आएगा, लेस देन 3 ही आएगा. लेस देन मोर देन 3 तो पॉसिबल है ही नहीं. तो इसीलिए इसके जितने भी एलिमेंट हम रिलेशन में रखेंगे वो सारे एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और वो के सारे ए क्रॉस इंटू ए क्रॉस में एग्जिस्ट करेंगे.
तो मेरा ये आपके दूसरा भी क्लियर हो गया, दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन. इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ आई एम मूविंग टू द थर्ड टाइप. This is here beta. Now there is an important point I have written over here, that is not I have written, that is both empty relation and the universal relation are sometimes called trivial relations. जब ये दोनों आते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन, इनको क्या बोला जाता है? इनका अदर नेम होता है कंबाइंड फॉर्म में, that is trivial relations. Clear? Now I am moving to the third type of relation, which is really very important. The questions on the basis of your type number 3, 4 and 5, they are actually coming in your board exams also. So what is your this one is your reflexive relation, and in this reflexive relation beta, A relation R in a set A is called reflexive if A comma A belongs to R for every A belongs to A, that is doublets. Means आपके जो A के जो एलिमेंट्स हैं उसका फर्स्ट पार्ट जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है इंटरवल में, ओपन इंटरवल में, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ दो हैं, जो दोनों हैं वो सेम होंगे और वो आपके A क्रॉस A में एग्जिस्ट करेंगे. अगर ऐसा होता है तो वो आपका होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अगर ऐसा नहीं होता है तो वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा. क्लियर है बच्चे? नाउ इट मीन्स सपोज आई एम टेकिंग एनी न्यूमेरिकल ओवर हेयर, लेट ए बी 1 2 3, और मैं आपसे पूछूं R1 R2 R3 रिफ्लेक्सिव होंगे या नहीं. ये मेरा एक सेट है 1 2 3. क्लियर? इसका A क्रॉस A हम बनाएंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे R1 R2 R3 रिफ्लेक्सिव है या नहीं है. अब चेक करते हैं बेटा. देखो 1 1 2 2 3 3 1 1 1 3 एंड 2 1, ये रिलेशन है. जब हम इसका A क्रॉस A बनाएंगे उसमें अब देखते हैं कि अगर इसमें हम इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करें तो डबल वाले सारे एग्जिस्ट होने चाहिए. तो 1 का डबल क्या होगा 1 1, 2 का क्या होगा 2 2, 3 का क्या होगा 3 3. तो ये तीनों इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं. अगर ये तीनों इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये क्या होगा बेटा मेरा? ये मेरा होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन. लेकिन साथ साथ एक वर्ड और लिखा है मैंने, इट इज़ नॉट आइडेंटिटी. आइडेंटिटी का मतलब भी यही होता है बेटा कि जो डबलेट्स हैं वो एग्जिस्ट करें, बट उसकी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है, दैट इज़ एक्स्ट्रा मटेरियल कोई भी नहीं होना चाहिए. जैसे कि इसमें 1 3 और 2 1 है, इसकी वजह से ये आइडेंटिटी नहीं रहेगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. बाई चांस सपोज अगर मैं सिर्फ ये रिलेशन ले लेती कि R1 इज इक्वल टू, या R4 लिख लेती हूँ इसको, क्योंकि 3 तक तो मैंने डिस्कस कर ही रखा है. अगर R4 में मैं ऐसे ले लेती 1 1 इंटू 2 2 इंटू देन 3 3, तो बेटा आप उसके बाद हम क्या लिख देते? इट इज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज आइडेंटिटी, एज वेल एज आइडेंटिटी. क्लियर बच्चे? इसमें और इसमें डिफरेंस समझ आ रहा है? इसमें ये एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई, इसकी वजह से ये आइडेंटिटी नहीं रहा, लेकिन इसमें एक भी एक्स्ट्रा नहीं है. लेकिन ये ज़रूरी है कि सारे डबलेट्स होने चाहिए. जो भी हम एक सेट में लेंगे उसके सारे डबलेट्स यहाँ पर होने चाहिए. नेक्स्ट इज़ योर R2. R2 में क्या है बेटा आपका 1 1 3 3 2 1 3 2. इसके अंदर आपका 2 2 है ही नहीं. देखो ये वाला 2 2 इसके अंदर नहीं है, और अगर ये वाला नहीं होगा तो ये क्या बन जाएगा? इट इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर आइडेंटिटी. आइडेंटिटी तो है ही नहीं क्योंकि एक्स्ट्रा है इसके अंदर.
लेकिन बेटा ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर ये 2 2 है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। देन इज योर R3। R3 में क्या है 1 1 2 2 3 3, फिर से वो सेम एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। आप इसको R3 ही लिख लीजिए। नाउ आई एम मूविंग टू योर नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ योर सिमेट्रिक रिलेशन। क्या करा रहे बेटा अभी नेक्स्ट इज़ योर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में आपको क्या ध्यान रखना है, अगर किसी रिलेशन में कोई डबलेट इस फॉर्म का दे रखा है A, B फॉर्म का, तो बेटा आपको ये ज़रूर चेक करना है कि उसका BAB पॉसिबल हो। उसका बेटा BAB उसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। सपोज XY है, रिलेशन के अंदर XY गिवन है, तो बेटा उसका Y और X भी उसके अंदर मिलना चाहिए आपको। ज़रूरी नहीं आपको जितने एलिमेंट्स सेट में दे रखे हैं आप सब का ढूंढेंगे, लेकिन जो रिलेशन में एक दे रखा है उसी का आपको ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी का आपको देखना ज़रूरी है। A, B में आपका B, A होना चाहिए, XY में आपका YX होना चाहिए। क्लियर बेटा? ओके, नाउ let me tell you the technical definition of this, that is a relation R in a set A is called symmetric if A1 A2 belongs to R implies that A2 और A1 belongs to R। क्लियर हो गया? यहाँ मैंने 2-3 चीज़ों से समझाया भी था, इसमें A1 A2 लेके कर रखा है, यहाँ मैंने AB से XY से समझा दिया आपको ताकि आपका कंसेप्ट जो है थोड़ा क्लियर हो जाए। ना बेटा मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और ये जो मैंने IRS लिखा है इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इसको दिखने का मतलब आपका क्या है कि आपको ये चेक करना है कि ये आइडेंटिटी है या रिलेशन है या आपके सिमेट्रिक है। तो बच्चे आप ये फर्स्ट वन देखिए 1 3, आप पहले ये देखिए 1 3 का 3 1 है या नहीं है। फिर आप 1 4 देखिए 1 4 का 4 1 है या नहीं है। अब बेटा 2 2 का उल्टा तो क्या होगा, 2 2 ही होगा। इसका मतलब जो है आपका ये इसके अकॉर्डिंग ये आपका आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट है, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसके सारे नहीं है, और ये सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि इसका एक एलिमेंट है जिसका दूसरा वाला यहाँ पर अलग से शो नहीं है। 2 2 को दोबारा यहाँ पर दिखाना चाहिए था। तो इज़ इट क्लियर बेटा? और हमने जो सेट लिया है वो लिया है 1 2 3 एंड 4। अब आप R2 पे आ जाइए। R2 का क्या कहने का मतलब है कि ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया। इसके अकॉर्डिंग हम अगर ऊपर वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको चेक करें तो बेटा ये क्या होता है, इसके अंदर डबलेट्स हैं सारे, मतलब ये रिफ्लेक्स सारे हैं नहीं है। देखो ये 4 तक गया है तो इसके अंदर 4 4 नॉट प्रेजेंट, 4 4 इसके अंदर नहीं है। तो जैसे कि इसके अंदर 4 4 नहीं है तो बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, ना तो ये हमारा आइडेंटिटी है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज़ R3। अब इस R3 में क्या होगा बेटा, इस R3 में आप चेक कीजिए। फर्स्ट हम आइडेंटिटी चेक करते हैं। देखो आइडेंटिटी के लिए सारे डबलेट्स होने चाहिए, नहीं है तो ये आइडेंटिटी पॉसिबल नहीं है। फिर हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए कि सारे के सारे डबलेट होने चाहिए, फिर से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखिए 1 2 2 1 1 2 2 2 3 3 ये सारे गिवन है इसके अंदर। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा।
Is it clear? Hope you have understood this. Clear बच्चे? So today I have discussed with you till now these 4 types: reflexive, symmetric, empty and universal.